वेलकम सभी को। आज मदर्स डे है 14th ऑफ मई एंड आज भगवत गीता क्लासेस के सभी पार्टिसिपेंट्स श्री श्री पदमा जी सभी को वेलकम। अगर आप हम आज मदर्स डे के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको कुछ बात करना है कि आपके मम्मी के बारे में या आप आज के दिन क्या सोच रहे थे या आपके क्या दिमाग में आता है, थॉट्स आते हैं, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। आज पद्मा जी ने तो ग्रुप में ही डाल दिया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाँ 2 मिनट बस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो है मुझे यही आता है कि मेरी मम्मी कितना मेहनत करती थी, पूरे दिन भर मेहनत करती रहती थी। और हम छोटे छोटे थे तो कितना हमें संभालने में, मेरी दादी भी साथ में रहती थी, फिर मेरे पापा ऑफिस जाते थे, तो मुझे हर टाइम जब भी मैं मम्मी का चेहरा याद रखती हूँ तो मम्मी या तो खाना बना रही है या कोई दूसरा काम कर रही है। तो कितना उन्होंने एक किस्म से सपोर्ट और इतना हमें पढ़ते वक्त हमारा उस वक्त मेरे को नहीं समझ में आता था। ये मुझे धीरे धीरे ही समझ में आया है जब मैं अपने आप काम करने लगी हूँ। और जब मैं नौकरी करने लगी तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कैसे मम्मी का योगदान रहा मेरी पढ़ाई में, मेरे सब जगह। और दूसरी मैं बस एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई उसके बाद मैं यूएस गई और मैं पहली बार घर से बाहर थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी मम्मी जो है वो मेरे सपने में आई, ऑलमोस्ट सपने में क्या आई, लाइक फिजिकली मुझको ऐसा लगा कि वो मेरे किचन में है और खाना वाना बना रही है। तो तब मैंने मेरी मम्मी को बहुत ही एक किस्म से बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया था कि मम्मी आप अब तो मेरी चिंता करना छोड़ दो कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया कैसे बनाया। आप वो मत सोचो क्योंकि आपके अलग काम हो गए हैं अब और मेरे अलग काम है। तो मैं उस समय भी मेरे को ये कैसे विजडम आई कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं बहुत डर भी गई थी क्योंकि ऐसे समझना। और उस वक्त आप समझिए कि आज से 15-20 साल पहले मैं ऑलमोस्ट अपने टीनेज लाइफ में थी, मेरे को इतना कुछ ज्ञान भी नहीं था, ना सपोर्ट था। और डरने के बावजूद मैंने जब ये प्रेयर किया उसके बाद मेरी मम्मी बहुत अच्छे कपड़ों में या कलरफुल कपड़ों में ही मेरे सपने में आती थी। और इस प्रकार नहीं कि मैं खाना बना दूं या ऐसे। तो ये वाली जो दोनों मेमोरीज है मेरी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज भी मैं अपने मम्मी को ही देख रही थी, आज सुबह भी मुझे मेरा मम्मी से कनेक्शन थॉट्स एंड ड्रीम्स में ज्यादा अब हो गया है क्योंकि मेरी मम्मी अभी फिजिकल लाइफ में नहीं है। तो थैंक यू सो मच पद्मा जी, आपने ये थॉट दिया कि हम अपनी मम्मी को आज रिमेम्बर करें और ये शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। रियली सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अनुराधा जी आपका, बहुत ही। और आप जब बोले कि आपकी मम्मी आप ड्रीम में आई तो आप बोले कि नहीं माँ, आप मेरे बारे में आप अभी ध्यान रखना, मेरे बारे में मत सोचिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं आपका वो जो आंसर में सुन के ऐसे रह गई कि आप उस टाइम में भी ऐसा आंसर दे सकते हैं। रियली विजडम इज इनसाइड यू फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद ही ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन विदाउट द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप अगर वो टाइम पे भी ऐसा बोल रहे हैं तो रियली ग्रेट, रियली ग्रेट मैम, सच में। थैंक यू, थैंक यू। पर मैं एक्चुअली सब लोग ब्लैक बॉक्स में होते तो मुझे लगा कि मैं पहले बोलूं, मैं ये बाद में शेयर करना चाहती थी। बट ओवर टू यू अन्नपूर्णा मैम, अगर आप दो बातें करना चाहती हैं। खासकर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप दोनों पर्सपेक्टिव, आपकी बेटी बच्चे भी हैं, आप माँ भी हैं और आप अपने माँ को भी जानते हैं, तो आप लोग जो शेयरिंग करेंगे वो दोनों पर्सपेक्टिव से होगा, तो प्लीज शेयर करें। आ, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। आत्मवंदन सभी को। मैम आपको आत्मा वंदन और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। हैप्पी मदर्स डे। मेरा बिल्कुल ही जीवन अलग तरह का है। आप लोग जैसे इतना रिस्पेक्ट और
जो भी माँ के लिए बोल रहे हो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जब छोटी थी, थोड़ा सा मुझे गदगद हो रहा है, सॉरी। आप लोग पूछ रहे इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ ये सब बातें। मेरी माँ को पता नहीं बचपन में क्या हो गया था, कुछ बोलते कुछ तो भी हुआ था ऐसे। शादी के बाद शादी भी ऐसे लोग कि मेरे दादाजी नहीं थे, दादी ने पापा को बड़ा किया था बचपन से। दादाजी पापा जब 10 इयर्स के थे तभी डेथ हो गई थी उस समय। फिर होटल होटल में ज्वाइन किया, 10 इयर्स में किसको नौकरी मिलेगी, और एक बहन और दो छोटे भाई, और वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो किसी के यहाँ जाके नौकरी भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना ब्राह्मणों का। उस समय तो और ज्यादा था, अभी बिफोर 50 to 60 इयर्स बैक तो बाल भी पूरा वो करना पड़ता था। दादी का तो पूरे बाल निकाल देते थे, तो वो ऐसे ओढ़ के खेतों में जाती थी कि किसी को पता नहीं चले, क्योंकि पैसे कमाने तो है ही। कुछ भी नहीं था घर में दादाजी के बीमारी में। बहुत पैसा था, बहुत जेवर थे, सब थे, लेकिन दादाजी के बीमारी में सब बिक गए थे, यहाँ तक कि बर्तन भांडे वो बड़े बड़े होते थे। तो ऐसे बड़ा किया था पापा को। वो होटल में थे, दादी भी काम कर रही है, ऐसा करके पढ़ाई छोड़ दी थी 5th में मेरे पापा ने। ऐसे मेरी दादी सुनाती थी, ऐसे बड़े हो गए थे। तो इतना पैसा नहीं था, दूसरों के यहाँ बड़े हो गए। होटल में वो काम करते थे, घर में दादी और उनकी बहन सब। और दो छोटे छोटे ही मर गए थे, मैंने उस दिन भी बताया था, मेरे चाचा लोग बीमारी के कारण, एक 4 साल एक 6 साल के, क्योंकि पैसे भी नहीं थे इलाज के ऐसे। और ऐसा हुआ फिर मेरे को दादी सुनाती थी, पापा की शादी हुई, एक तो गरीब और विधवा, देखना नहीं चाहिए लड़की, ऐसा करके शादी कर दिया। और मेरी मौसी, बड़ी मौसी मेरी दादी के बगल में थी, और मेरी दादी सिर्फ 2 क्लास पढ़ी थी, उनको हमेशा था कि लड़कियां पढ़ लिखना चाहिए। तब ऐसे टाइम में क्या होगा, फाइनेंशियली वो थोड़ा ये रहेगी, वो नहीं पढ़ी, वो मन में था। तो जो भी पढ़े लिखे गाना गाए नृत्य करे उनको अच्छा लगता। तो पड़ोसी में मौसी थी, वो देखने में भी सुंदर, गाना भी गाती थी, नृत्य भी। तो उन्होंने बोला मेरी बहन ऐसी करके शादी करी। और शादी करके आए, मेरे मम्मी को खाना बनाना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता था, ऐसा था। तो हमें दादी ने ही मेरे और मेरे भैया को बड़ा किया था। और मम्मी पूरी बाहर की काम करती थी, झाड़ू पोंछा है, कपड़ा है, बर्तन है। और एक तो ब्राह्मण भी है, थोड़ा वो शुद्धता का भी रहता है। और दादी को तो सब बचपन से मेहनत करे तो सब काम अच्छे से होना चाहिए, ऐसा करके। तो हमने ऐसे, लेकिन फिर मम्मी को रेस्पेक्ट नहीं था। लेकिन अब भी स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद, और हम भी देखे देखे इतना रेस्पेक्ट नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि अंदर से रेस्पेक्ट होता है, लेकिन वो होता है ना, मुंह से जो दादी जो बोलती थी वही निकलता था, जो भी ऐसे करके। लेकिन वो बहुत मासूम थी, बच्चों जैसे, जैसे वो 50 इयर्स की भी होगी, उनकी 6 साल के बच्चे के जैसे ही बात करना, काम ऐसे ही मतलब करना, ऐसा होता था। और उनको बुरा भी नहीं लगता था, हमेशा हंसती भी रहती थी। कोई उनको इग्नोर कर रहा है, कोई उनको निम्न दिखा रहा है, वो केयर भी नहीं करती थी, इतने बच्चों जैसे। वो गुण तो मुझ में भी आ गए हैं, मैं अभी भी बच्चों जैसे रहती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रबुद्ध भी हो गया। और हमें उन्होंने वैसे हमें मेंटली वो नहीं किया, हम मतलब उनके शायद सोल प्लान में ये था कि वो जो भी था उन्होंने अनुभव किया, हमें नहीं ट्रांसफर किया। नहीं तो होता है ना, मम्मी ऐसे तो बच्चे कैसे होंगे, हमारे फैमिली में सब डरते थे। लेकिन हम दोनों को इतना अच्छा किया, दादी ने हो यूनिवर्स ने, उनका कोई वो नहीं आया, लेकिन मासूमियत आया, वो कूलनेस आया, वो भगवान की भक्ति। हमेशा वो मुंह में वो सहस्र नाम है, लक्ष्मी सहस्र नाम है, ये है, वो बोलती रहती थी। तो लेकिन जब उनकी हमने इतनी रेस्पेक्ट नहीं दिया जैसे आप लोग अब बोलते हो ना, उतनी रिस्पेक्ट अंदर से नहीं था। जब हमारे बच्चे हुए तब हमें समझ में आया वो दर्द क्या था। हमें तो सबने सपोर्ट किया, प्रेगनेंसी में भी, डिलीवरी में भी, बाद में सबने सम्मान दिया, प्यार दिया। लेकिन उन्होंने उस अवहेलना के उसमें भी हमें जन्म दिया, वो कितनी बड़ी बात है। 9 महीने हम लोग तो सब पैम्पर करते, तब भी हम लोग इधर दुखता है उधर दुखता है करके जन्म देने तक इतना होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जन्म दिया है। और उनका कोई भी जो अनवांटेड चीजें हमें ट्रांसफर नहीं हुई है, वो इतनी बड़ी है। और जो वांटेड है, मासूमियत है, या शांति से रहना है, सबसे मिलजुल के रहना है, किसी का भी बुरा नहीं लेना अपने को,
बुरा कुछ भी कर रहा है वो उसके पार है, किसी का बुरा नहीं लेना, ऐसे जिया हमने। लेकिन अभी डेथ उनकी 2016 में हुई। अभी मुझे सोल प्लान सब मैं 2008 से जुड़ी हूँ दूसरे उसमें, तब भी मुझे बहुत रोना आता था, मैंने कैसे जिया। उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए था, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया ऐसे करके। मन में रहता अलग बात है, जैसे अगर अभी सब लोग बोलते हैं ना हैप्पी मदर्स डे, हमने कभी नहीं बोला, उस समय तो था नहीं वो। लेकिन देखो कितना अच्छा लगता है, हमारे बच्चे जस्ट फोन करके भी बोले मम्मी हैप्पी मदर्स डे, या कोई और बच्चा भी, तो उनको वो हमने कभी भी वो प्यार ही नहीं दिया। ऐसा मुझे बहुत फील होता है कि ये तो गलती हुई है। अब सोल प्लान देख के आए तो बोलते अरे क्या सोल प्लान लेके आई है वो। बोलते हैं ना ऐसे लोग या मेंटली चैलेंज्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है, वो बहुत ब्रेव होते हैं। अभी पत्री जी से ही सुना, मैं सुनती रहती हूँ आत्मा की कि उन्होंने क्या लेके आए, विथ नो बडी सपोर्ट शी लीव द लाइफ पीसफुली। ये मुझे हैरानी होती है अभी भी, अचंभा होता है। और मैं हमेशा माफी मांगती हूँ उनसे कि भाई हमने रेस्पेक्ट आपको उतना नहीं दिया। लेकिन अभी आप लोगों ने बोला तो बहुत कचोटता है। क्या है, देखिए ये सारी चीज मतलब जो हम लोग ये कह रहे हैं कि आज बोली है, जो पद्मा जी ने बोला है वो हम व्यक्त कर पा रहे हैं। जैसे शायद आप ये बात अपनी मम्मी अपने बच्चों से ना बोले तो हमसे बोल पा रहे हैं, तो बहुत आपका भी करेज है कि आप ये बोल पा रहे हैं और ये मतलब एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आपने बहुत करेजियसली अपनी बात रखी है यहाँ पर। मैं ना सुबह से पद्मा जी का पढ़ा तो मैं भी कुछ कुछ लिखती रहती हूँ हर ओकेशन पे। या जैसे मेरी पोती हुई तो उसके लिए लिखती रहती हूँ पोएम्स। इंग्लिश के पोएम्स को मैं हिंदी में अच्छे से लिखती हूँ या उसके ऊपर ऐसे। तो मैं अब भी शुरू लिखने वाली थी, इतने में आपका फोन आया, मैं लिख नहीं पाई। मैं रात को पूरा लिख के अच्छे से वो पोस्ट कर दूंगी। मेरे को बहुत वर्ड्स लाइंस आ रहे थे, सुबह से ही संडे है ना, फुर्सत नहीं मिल रही थी। आप है ना और ऑडियो में प्लीज रिकॉर्ड कर देना और भेज देना जैसे पद्मा जी ने किया है। हाँ और मैं आज ठीक, बहुत सॉरी हूँ, आज ऐसे मैं अचानक सबको बुला रही हूँ। मैं कोई बात अगले नहीं। संडे से जो है हाँ 5:30 से 6:30, क्योंकि 6:30 के बाद हमारा तो वो कॉन्फ्रेंस का हो जाएगा। तो हाँ। अपना जो 5:30 का टाइम है वो ही रखूंगी। आज है ना पता नहीं कुछ ऐसे हो गया कि मेरा 5, एनीवे अगली बार से संडे को हम लोग 5:30 से 6:30 ऐसे किसी भी टॉपिक पे जब सबका शेयरिंग का रखेंगे, वो हम्म। स्पिरिचुअल स्पायरल मेरा दोनों ग्रुप का एक ही साथ रहेगा। और मैम अन्नपूर्णा मैम आप रोए, अपना व्यक्त करें, और आज आपके शब्द सुनकर आपके मम्मी को या हर एक मम्मी को जो, और जो भी पर्सन जिसको हम एक्नॉलेज नहीं किया है हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मैंने भी, हम जो छोटे होते तो कितने, मैं आज इतने प्रेम से अपनी मम्मी को याद कर रही हूँ, पर जब मैं छोटी थी तो मैं कितना मम्मी को मतलब बोलती थी आज ये खाना ठीक नहीं बना है, वो ये नहीं हुआ है। वो बात मैंने अपनी शेयर नहीं की है, पर मतलब खाने से लेकर काफी मतलब ये इसमें ज्यादा मिर्च हो गई है। हम लोग बहुत 3 बच्चे थे पर हमारे सारों का क्या था, दूध में मलाई हो गई, कितना हम बोलते थे। ये मतलब दूध में मलाई हो गई है, मलाई नहीं पियेंगे, ये पता नहीं, मतलब इतने नखरे थे हमारे। मेरे को लगता है कि मतलब अब तो मैं मतलब, खैर अब सारे बच्चों के अलग अलग किस्म के होते हैं, पर उस वक्त मतलब ऐसे वो सारी चीजें मैंने तो कही ही नहीं है। पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी आपकी बात सुनकर, या मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी मतलब जितना उन्होंने कष्ट कहा उस उतना हमने नहीं उनको वापस दिया, ये मेरी समझ में आया। जी पद्मा जी या शिरीषा मैम जो बोलना चाहे प्लीज। अन्नपूर्णा मैम, आज आपके जितना भी कुछ सुबह से अब तक कुछ भी मदर्स डे के लिए आपकी माँ के लिए एक दो लाइन कुछ भी आया है दिमाग में, उसमें दो तीन लाइन अभी बोल दीजिए, फिर बाद में रिकॉर्डिंग। और आज जब आप बोले ना आपकी माँ के बारे में, सच में आप क्या रोए, मुझे रोना आ गया, मैं रो गई रो पड़ी यहाँ पे। और देखिए, भगवान आपको आज के दिन वो आपके मन में इतना प्यार है, इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप एक्नॉलेज करें आपकी माँ को। స్వార్థం అనుకుంటూ లేకుండా చక్కగా అందరికీ కూడా ఒకటే ప్రేమ తత్వంతో పెంచారు అందరినీ కూడా. ఆ మా మమ్మీ అంటే మా పిన్ని కూతురు కూడా అంటే మాకన్నా తననే ఎక్కువ బాగా చూసేవారు అనమాట. ఎందుకంటే బయట పిల్లల్ని ఒకలాగా
ఒకలాగా ఇంట్లో వాళ్ళని ఒకలాగా కాకుండా వాళ్ళనే ముందు చూసి మమ్మల్ని తర్వాత చూసేవారు మదరు. ఇంకా చా నేను స్టాప్ చేయనా? नहीं नहीं, आप पूरा बोलिए, फिर हम समझ लेंगे। ప్లీజ్ మ్యామ్ చెప్పండి. हाँ నేను ఓకే తర్వాత చెప్పేస్తాను అంతను. हाँ हाँ। ఓకే वैसे भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, हम सब तेलुगु ही तो सुनते हैं। ఆ, అయితే చాలా కష్టపడి మా అమ్మ కూడా మమ్మల్ని ఎలా అంటే ఒకళ్ళ మీద విమర్శ లేకుండా, అంటే ఎవరి మీద అంటే అనుకుంటాం కదా వీళ్ళు అలా అలా ఇలా వాళ్ళు అలా చేశారు ఇలా చేశారు అని కాకుండా, అప్పుడు ఎప్పుడు మంచిగా మాట్లాడడం, ఎవరి మీద ఊరికే ఉమ్, ఏమంటారు ఆ ఆ అదే అంటే ఎవరి మీద చెప్పుకోవడం గాని, అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం గాని, అలాగే ఏంటంటే ఎక్కువ ఉమ్, ఉమ్, ఆ, నాకు రావట్లేదు. అంటే ఎవరి అంటే మనం ఒకళ్ళని పోల్చుకుంటాం కదా, ఎక్కువగా పోల్చుకుంటాం, వాళ్ళు అలా ఉన్నారు అలా అంత హైలో ఉన్నారు అంటే. మా అమ్మ అలా అనేవారు కాదు. ఏంటంటే మనకన్నా తక్కువగా ఉండే వాళ్ళని చూడు, వాళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారు వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి. హైఫైలో ఎవరైనా బతుకుతారు, కానీ ఇట్లా మనం కూడా ఒక అడ్జస్ట్ అవుతూ బతకడం కూడా ఎలా అనేది అవన్నీ కూడా చాలా బాగా చెప్పేవారు. అలాగే ఎవరి మీద మాట్లాడుకోవడం గాని, ఎవరిని విమర్శించడం గాని ఉండేది కాదు. అలా మమ్మల్ని పెంచారు. ఇప్పుడు అది చాలా యూజ్ అవుతుంది మెడిటేషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత. అసలు అంటే ఉంటది కదా ఎవరికైనా ఈర్ష్య పడ్డం గాని, అసూయ, అరిషడ్ వర్గాలు అన్నవి లేకుండా మేము అవన్నీ ముందే నేర్చుకున్నాం మా మదర్ ద్వారా. మా మదర్ చాలా చాలా కష్టపడతారు. ఆ ఏదైనా మనమే స్వయంగా చేసుకోవాలి, అన్ని పనులు మనం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. చాలా గ్రేట్ మా మమ్మీ. కానీ అంటే నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయను. మామూలుగా మా మమ్మీ మీద ఎప్పుడు నాకు చాలా ప్రేమ ఉంటది అనమాట. అది లోపలే ఉంటది, బయటికి చెప్పను. అది ఓకే మేడం. చాలా బాగా చెప్పారండి. ఇంకా మీరు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లక్కీస్ట్ పర్సన్. बहुत अच्छा बोला शिरीषा जी आपने, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा। आप सब लोगों को मदर्स डे विशेष। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मदर्स डे। पद्मा मैडम तेलुगु में जो शिरीषा मैम बोली वो तेलुगु में आपको समझ में आ गया क्या मैम? नहीं तो मैं थोड़ा सा समझ में आया कि वो कह रहे मतलब कि बच्चों को हाँ, आप थोड़ा सा बता दीजिए। शिरीषा मैम की जो मम्मी थे वो उनका बचपन में बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, और वो बहुत ही मेहनती थी। उनकी मम्मी बहुत काम करती थी, और तब तो बहुत जॉइंट फैमिलीज थे, तो वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो पहले अपने बच्चों से पहले मतलब उनकी जो मौसी की जो बेटी रहती है और बच्चे रहते हैं उनको पहले प्यार करते थे, और पहले उनका सब काम करते थे, अपने बच्चों को छोड़ के पहला केयर उनका लेते थे। और इन लोगों को हमेशा बोलते थे कि आप दूसरों के बारे में कभी बुराई मत करना, और दूसरों के पास ये चीज है और हमारे पास ये नहीं है बोल के कभी आप कंप्लेन मत करना, क्योंकि आपके पास जो है वो उससे ही खुश रहो, ऐसे बोलते थे उनके मम्मी। और हर्षद वर्गा, जब हम ये सब अभी हर्षद वर्गा बोल रहे हैं, वो तब बचपन से ही हमेशा उनके मम्मी बोलते थे कि आप दूसरों को देख के जेलस मत होना, आपके पास जो है उससे खुश रहो, सबको प्यार दो, और हमेशा बोलते थे कि आप अपने काम खुद किया करो और दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होना। ये सब उनके मम्मी ने बहुत सिखाया है। तो बोल रहे हैं कि ये सब क्वालिटीज मुझे मेरी मम्मी से आए हैं, और ये सब स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं बोलते हैं। तो मुझे ना 3-4 शब्द ही इसमें से समझ में आए कि वो बचपन के बारे में बात कर रहे हैं अपने मम्मी के, और चाला और बहुत और अरशद वर्गा, 4 वर्ड्स में मेरे को
उसका सेंस आ गया, मतलब कहने का अर्थ है सेंस आ गया कि वो क्या बोल रहा है। तो थैंक यू पद्मा जी, आपने फुल्ली ट्रांसलेट कर दिया शिरीषा जी का। और आप कुछ बोलेंगी पद्मा जी अपने मम्मी के बारे में? एक जोर से हम आपको रिमोट एक्चुअली हक ना दे रहे हैं, आपको ऐसे अपने अन्नपूर्णा मैम को ऐसे लपेट रहे हो, शिरीषा मैम को ऐसे, और आपको भी ऐसे। हाँ, हम एक दूसरे के सोल सिस्टर्स हैं, थैंक यू। इसीलिए तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जन्मों का हमारा हाँ नाता है, बोलते हैं ना हिंदी में एक गाना है, जन्मों का नाता है, हाँ कोई ऐसे नहीं हाँ मिलता है, जन्मों का नाता है। हाँ, हाँ। होता है शायद, यही और है ये मैम, भी सच जो में। आप मम्मी के बारे में बोल रहे हैं, और तो ये अब देखिए उनका भी एक किस्म से मैं आपकी बात को कम नहीं करी, पर उनका जो सोल प्लान है उसमें आपको सपोर्ट करना लिखा हुआ है। तो आप एक किस्म से हाँ उनके सोल प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके सोल प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक आप हम्म ना आपके इमोशंस को कुछ कम कर रही हूँ, पर वो जो इमोशनल बॉन्ड है वो कितना खूबसूरत है, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो दोनों की तरफ से। वो अपना प्यार आपको दे पा रही हैं और आप उनको प्यार को रिसीव कर पा रहे हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे मौके हमें हाँ बहुत मैम, कम, सच मतलब में। लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि हम एक्सप्रेस कर पाए और समझ पाए और रिसीव कर पाए। तो ये एक किस्म से एक जो सोल प्लान है, डिफरेंट काइंड ऑफ सोल प्लान है, जो आमतौर पे किसी को मतलब हमें दिखाई नहीं देता। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ पद्मा जी, ताकि आप हाँ ऐसा महसूस करें कि यस, यू हैव, योर मदर हैज अ डिफरेंट सोल प्लान हाँ देन अदर मदर्स, बट इट्स a such a affectionate हाँ, love thing. वो बहुत सच में वो अलग ही सोल प्लान लेके आई होंगी। वो बहुत ही ब्रेव भी है, बहुत ही ब्रेव। क्योंकि वो उनका जब शादी हुआ था, 15 के 16 साल में शादी हुआ था, वो तेलुगु थे। और मेरे पापा उड़ीसा में आ गए शादी के बाद। मैं सोची कि हम इतने सारे लैंग्वेज जानने के बाद पढ़ाई करने, और मेरी मम्मी बहुत कम पढ़े थे, 6 या 7 क्लास में ही थे, पढ़े थे बस, और से ज्यादा नहीं पढ़े थे। तो मैं अभी भी सोचती हूँ। और वो जंगल में रहते थे, एकदम जंगल। मेरे पापा ना उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, एकदम जंगल में 3 बच्चों को लेके। तेलुगु लैंग्वेज ही उन्हें आता था, और दूसरा ओरिया कोई कुछ भी लैंग्वेज नहीं आता था। ऐसे वो उड़ीसा में 30 इयर्स हमें बड़े किए हैं। और उनको तेलुगु नहीं आता है, मेरे पापा को भी तेलुगु नहीं आता है। हम तीनों को इतना अच्छा पढ़ाई किए हैं, हम तीनों हमेशा हर चीज में फर्स्ट आए हैं। और मेरे 2 भाई भी जो हैं बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। मेरे बड़े भाई जो है वो बैंक में, वो अभी भोपाल में है, सेंट्रल बैंक में है। और वो प्रिंसिपल है वहाँ कॉलेज के, हेड में। और मेरे छोटा भाई जो है वो भी बहुत अच्छा पढ़ता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है। और मैं भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ पढ़ी हूँ, बहुत कुछ अचीव की हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अचीव नहीं की हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरी माँ कितना कुछ सही होगी, कितना कुछ किया होगा। हम उनके प्रोस्पेक्टिव की लाइफ से हम लाइफ कभी नहीं देखे हैं। उस टाइम में लाइफ कितना हार्ड था। ये कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और आजकल तो हर चीज में बेटी अपनी माँ को हर चीज प्रति एक एक सेकंड में फोन करके, मैं जैसे मेरी माँ कहीं भी जाए तो दिन में 1000 बार फोन कर देती हूँ मेरी माँ को। तो मैं सोचती थी अरे मेरी माँ 15 16 साल में दूसरे जगह पे आ गई, लैंग्वेज भी वो पता नहीं थी होगी। और कम्युनिकेशन के लिए कोई बस ट्रेन कुछ भी नहीं होता था। तो वैसे वक्त में इतनी छोटी उम्र में 3 बच्चों को लेके पाल के इतना बड़ा समाज में एक अच्छे से इंसान करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पापा तो सिर्फ ऑफिस जाके पैसा लेके आते थे, लेकिन 3 बच्चों को समाज में अच्छे से बड़ा करना, उनको वैल्यूज देना, उनको सब एक गाइडेंस देना, एक डिसिप्लिन में रखना, ये तो माँ के हाथ में होती है ना। ये सब मेरी माँ ने ही की। तो मुझे ना इसीलिए वो हमेशा एक आइडियल की जैसे मानती हूँ मैं। उनका वो डिसिप्लिन, वो कहाँ कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे रहना है। हम मैं उनको अभी तक मैं भगवान को बोलती हूँ, आज भी अगर मेरी माँ मेरे साथ है
शायद मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है अभी भी, इसीलिए मेरी माँ मेरे साथ अभी भी है, कहीं नहीं जाते हैं भाई के पास या छोटे भाई के पास, मेरे वजह से रुकते हैं हमेशा मेरे साथ। बोलते नहीं, मुझे इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, इसी के साथ रहना है, ये क्योंकि अकेले हो जाएगी घर में तो कैसे रहेगी। तो ये मेरी माँ है जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, अपनी हर चीज में, और डिसीजन मेकिंग उनका बहुत अच्छा भी रहता है, बहुत सोच के डिसीजंस लेती है, कहाँ कैसे बोलना है। मुझे तो इतना अच्छा नहीं आता है, मैं बहुत चाइल्डिश हूँ, मेरे पापा के जैसे बहुत चाइल्डिश, आगे पीछे इतना नहीं रहता है। बहुत बढ़िया पद्मा जी, आपने थैंक यू शेयरिंग मैम। किया तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक हाँ। यू। और अपने आप को संभाल लिया आपने इस 5-10 मिनट में। वही वही इमोशंस नहीं मैं, हमें मतलब एक्सप्रेस करने से हम संभल भी जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं और रो भी लेते हैं, है ना, सभी कुछ एक साथ हो हाँ, जाता है। लेकिन मैम सच में आज जब जब बोले ना आपकी मम्मी ऐसे सपने में आए और तब आप ये कह सके, मुझे वो मोमेंट ऐसे लगा, आज तक मुझे कभी वो बात दिल को कहीं इतना नहीं छूती है। आज अब जब बोले कि नहीं माँ, आप आराम हमारे बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, और आप अपना, अपनी अलग सी दुनिया है, आपके अलग से काम है, उसको संभालिए। जब वो वर्ड बोले मैम, मैं ऐसे ही चौंक के रहेगी। जानते हैं मैम, ऐसे वर्ड्स कब कहा जाता है, जब ना हम अन्नपूर्णा मैम भी जानते होंगे, माता या पिता का मतलब शरीर छोड़ देते हैं, उनका होम किया जाता है, तो होम करने के होम के यज्ञ, होमो करते हैं ना 11 दिन में की बात, तब वो बच्चे ना, क्योंकि माँ हमेशा बच्चों के साथ इतनी अटैच्ड होती है कि उनका वो आत्मा हमेशा बच्चों के तरफ ही रहता है, वो छोड़ता नहीं, इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो इतना अटैचमेंट है रहता है बच्चों के साथ। जब वो बच्चे होम होम करके 11 दिन के बाद ऐसे बोलते हैं, आप जैसे बोले कि माँ अभी आप, हम सब ठीक है, अच्छे हैं, अपना केयर ले सकते हैं, आपकी अलग सी दुनिया है, आप उस दुनिया में खुश रहिए। जब बच्चा खुद, तब जब वो मुंह से बोलता है ना, तब वो माँ शांत होके ना आश्वासन लेती है, हाँ अभी मेरे बच्चे अपना खुद का ख्याल रख सकते, तब ही वो पूरा ये शरीर को, मतलब शरीर तो फिजिकली छोड़ देती है, तब वो आत्मा फिर दूसरे शरीर या दूसरे लोक में जाने के लिए इच्छा करती है। और आपने जब वो कहा ना आपकी मम्मी, तब वो वहां से मुक्त हो गई हैं। अब सच में रियली कॉरेजियस, और में आप में इतना विस्डम कहाँ से आया, सच में मैम मैं तो ऐसे स्टन हो गई। और मैं ये बात ना एक बहुत बड़े मतलब पंडित हैं उनसे सुनी हूँ कि श्राद्ध के बाद ऐसे ऐसे किया जाता है, हमारे वैदिक रीति क्या है, रिवाज क्या है, बच्चों को माता पिता का कैसे सम्मान करना है। उस दौरान एक वो कह रहे थे, उनमें वो ये बात, आप जो बातें किए ना एग्जैक्टली वही सेंटेंस वो बोले थे, इसीलिए मैं सुन के ना ऐसा हैरान हो गई, आप भी वही बातें बोली। रियली यू आर ग्रेट। Thank you। और एक्चुअली मैं ये बात है ना इतना दोहराती नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत इमोशनल बात है मेरे लिए भी, ऐसे कहना। जैसे आपको भी पता होगा कि मतलब ये काफी इमोशनल है एक बच्चे के लिए कहना, बट आई डोंट नो हाउ इट केम एट दैट मोमेंट। थैंक यू पद्मा मैम। और आपने मुझे आज इतने सालों बाद ये बताया कि ये सचमुच में ऐसी प्रथा भी है। तो वो हम बोलते हैं ना हाँ कि मैम, हम उसको कहीं से सीख के आते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वैक्यूम से। तो वो संस्कार रहे होंगे मेरे पिछले जन्म के, कहीं मैंने सुना होगा, पढ़ा हाँ होगा, उस समझा होगा, तब वो मेरे संस्कार थे तो मैं बोल पाई। हाँ, उसको आनंद होम कहते हैं। वो बच्चों करते हैं, माँ माँ और मतलब पिता, मतलब बच्चों के द्वारा किया जाता है, आनंद होम बोलते हैं 11 दिनों, मतलब आफ्टर द डेथ 11वां दिन वो होम होता है, तभी बच्चे ये संकल्प लेते हैं। आप जैसे बोले ना, सेम वही सेंटेंस कहा जाता है,
इसीलिए मैं सुन के ऐसे हैरान हो गई। और आपको पता होगा कि ये जो भी हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार हम हिंदुस्तान में सब जगह होते हैं, पर वो कम से कम मेरी तो समझ के बाहर है हमारे घर में जो भी संस्कार होते हैं, क्योंकि वो अलग भाषा में होते हैं। अलग संस्कृत मुझे आती नहीं है। तो थैंक यू। आज मतलब मैंने अपना मुंह खोला और ये बात कही तो मुझे अब एक्नॉलेजमेंट मिला कि नहीं, वो वैसा प्रथा है, वैसी प्रथा। थैंक यू पद्मा। आप में भी जो नॉलेज है वो जहां से भी आई है, मेरे को तो मतलब मैं उस दिन भी आपको शायद बोल रही थी कि हमारा सौभाग्य है कि हम लोग मिले, चाहे जीके सर के उससे मिले, और हम लोग साथ में हैं। यस। लास्ट वर्ड्स मैम, अन्नपूर्णा मैम, एनीथिंग लास्ट? हाँ मैम, मैं भी पद्मा मैम और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी पहले भी मैं सुनती थी शंकराष्टकम है ना, वो आदि शंकराचार्य बोलते मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, वो वाला मैं हमेशा सुनती हाँ। थी। मैं 5-5 बार सुनती थी, अभी 4-5 साल। लेकिन अभी रोज वो सुन रही हूँ, क्या क्या बोलते हैं, अ, कनक भजन कनक सुनती हूँ, कनकधारा रोज सुनती हूँ। हम भजन नाश्ता बोलना। करने से पहले मैं ऑन कर लेती हूँ। मैंने कहा रोज सुनूंगी, वो अपने आप बाय हार्ट होगा। बचपन में सुनते थे। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी लाइफ में एक विशेष बात है, जैसे मैं हमेशा सोचती थी, अरे दूसरों की मम्मियों को देखती थी, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बात बात बहुत अच्छे से करते थे, साड़ी वाड़ी अच्छे से पहनते थे दूसरों के साथ। मेरी मम्मी बच्चे जैसी थी, साड़ी भी ठीक से नहीं पहनना था, बात भी करती थी तो इतनी फास्ट समझ में नहीं आता था ऐसे। मैं सोचती थी, लेकिन मुझे सबने प्यार किया, मेरी फ्रेंड्स के माँ ने, मेरी रिलेटिव्स, मेरे सास ने, मेरी मतलब इनकी मम्मी हमेशा मेरे शादी के सारे कपड़े उन्होंने खरीदवाया भी, मुझे पसंद वाली उन्होंने ब्लाउज सिले, सब कुछ। मेरा पहला गाउन उन्होंने सिला। वो सिलाई में मेरी सास सिलाई बुनाई में बहुत एक्सपर्ट थी। मेरी पूरे कपड़े उन्होंने बनाई, मेरे मम्मी के भी ब्लाउज, मेरी भी खुद की। मतलब मुझे इतने माँ हैं, मैं कभी कभी हैरान होती, सभी मुझे प्यार दे रहे। यहाँ भी हम आए भोपाल में तो मेरी मकान मालिक थी, तो उस समय ही उनके घर में हम रेंट में थे, मेरे बच्चे छोटे थे। मेरी सास 94 में डेथ हो गई, और उनके पीछे पीछे 95 में मेरे ससुर जी भी चले गए, बीच में थे हमारे साथ 1 साल। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डे हमने उनकी 13 डे और इनका फर्स्ट ईयर का किया। और वैसे ही मेरे मम्मी पापा के साथ भी हुआ, 16 एंड 17 दोनों का वो 13 डे करते हैं, और एक साथ वो जो भी उनकी प्लान थी। और मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया कि यहाँ भी मेरी मकान मालकिन थी, वो अभी मुझे बहू मानती है, क्योंकि मेरे सास ससुर की डेथ उसी समय हुई थी हम पे। और मेरे हस्बैंड भी बहुत इमोशनल है, और उनकी भी बहनें नहीं है, मेरे हस्बैंड की बहन नहीं है, मेरी भी बेटियां नहीं है। तो वो जो थी, हम लोग लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा वो हो जाते, इमोशनल हो जाते। लड़के हैं खैर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लड़कियों की बॉन्डिंग एक अलग होती ना। और वो जो थी हमारी मकान मालकिन, वो अभी हमें बेटा और बहू मानती, उनको बेटा नहीं थी, 3 बेटियां थी, वो हमें बेटा बहू मानती। अभी उनकी बेटी की शादी में हमें स्पेशली बुलाया, पूजा में नहीं, आप दोनों पकड़ो, वो जो भी स्थापना पूजा करते, नहीं ये आप बहू। मुझे कभी कभी हैरानी होती है, ये कहाँ का रिश्ता है, ऐसा करके। मतलब मुझे सब कुछ दिया ईश्वर ने, और सभी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, ऐसा नहीं सोचा ये अलग है, ये नहीं, सबने ऐसा समझा उनकी बेटी हो, इतनी नेचुरली फ्लो में सबने ऐसा किया। तो ये एक बहुत हैरानी की बात होती है कि मुझे इतने सारे माँ हैं, अब गिन भी नहीं सकते, अनगिनत माँ है। जैसे उस दिन ये बोल रही थी ना, मैं अपनी पद्मा मैम बोल रही थी, मैं अपनी बेटी को सुनाती थी ये सब, मैंने इसलिए बोला हम भी आपकी बेटी है। मेरे मुंह से निकल गया कि वो, मैंने बोला पद्मा मैम को हम भी आपकी बेटी जैसे। तो इसलिए बहुत वंडरिंग लगता है, आप लोगों ने दोनों ने इस कोशिश करी। मैंने सोचा नहीं था, मैं कुछ काम कर रही थी, आपने हाँ बोला तो हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसे लगा कि वो थोड़ा सा टाइम का हो गया। अगली बार अगले हफ्ते 5:30 का रखेंगे। तो जब पहले से डिसाइड हो जाता है तो हम लोग अपना काम भी उसी तरह से बना लेते हैं। डिवाइन प्लान था मैम। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। तो हर संडे 5:30 बजे मिला करेंगे, 6:30 से फिर हमारा वो सत्यपाल सर का होगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सभी को। थैंक यू मैडम, सब लोगों को हैप्पी बहुत अच्छा मदर्स डे। लगा। बहुत अच्छा हैप्पी लगा मदर्स शिरीषा, डे। आज आपने बात की, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू, थैंक मेरे यू। को शेयरिंग तो कभी नहीं करी, तेलुगु में भी करती नहीं अरे अभी बहुत आज। अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा आपने थैंक यू किया। मैडम, मैं थैंक यू। अभी से स्टार्ट करना, शेयर वेरी गुड, करना वेरी भी गुड, बहुत वेरी अच्छा गुड, लगता है आपसे मिलना। वेरी गुड। आपका सुन के मेरे भी इमोशन हो गए, मैं भी अच्छा हाँ, लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत ही एक सुंदर। मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं थैंक यू बोल